अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। को लागू राजस्व के दलालों को सर जाने दो रायगढ़ में जो अधिकारी और वकीलों के बीच कुछ विवाद हुआ था, उसके बाद लगातार वकील उद्वेलित हैं। लगातार अलग अलग शहरों में प्रदेश लेवल पे हम पूरे हर जगह उनका धरना चल रहा है और आज एक प्रादेशिक धरना है। यहाँ पे हम बात करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? पहले हम लोग राजनांदगांव से हैं और आज पहली बार छत्तीसगढ़ या विभाजित मध्य प्रदेश में वकीलों की संपूर्ण राज्य से इस संख्या में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग शांतिपूर्वक न्याय मांगने की प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम सभी लोग आए हैं साथ में। इसके अलावा हमारी जो मुख्य मांगे ये है कि राजस्व अधिकारी जिन्होंने न्यायपालिका का कानून का ज्ञान नहीं है, उन लोगों के द्वारा वकीलों का लगातार अपमान और भ्रष्टाचार और दलाली की जा रही है, उस पर रोक लगाया जाए। उनके अधिकारी को छीनकर राजस्व न्यायालय के अधिकारों को सिविल न्यायालय को दिया जाए। यही हमारी महत्वपूर्ण मांग है। आपसे एक सवाल है कि जो आप लोगों के बीच में विवाद हुआ था, उसमें कुछ ये भी था कि वकीलों ने मारपीट की है। देखो, ये घटनाक्रम था जो उनके उत्साहित उत्तेजित किए जाने पर घटना हो गई थी, लेकिन भड़ास जो निकला है, इनको अधिकारियों को कानून की ज्ञान न होते हुए सुप्रीम कोर्ट और अधीनस्थ बड़े कोर्ट का भी पालन न करते हुए आदेश में वो किया गया था, उनके विरुद्ध किया गया था। इसलिए उत्तेजित आक्रोशित होकर के घटना हो गई थी। वो तो रही बात, वो तो उसको तो करना ही है। मेन मांग है हमारा प्रोटेक्शन एक्ट और उसको पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया जाना चाहिए। और रही बात राजस्व न्यायालय को हाईकोर्ट अपने अधीनस्थ में लेकर और अपने अधीनस्थ उनको कार्यवाही में संलिप्त किया जाए। भ्रष्टाचार का मामला आता है राजस्व में और आप लोगों ने जो लोगों को न्याय दिला रहे हैं वो भी पीड़ित है। आम आदमी तो पीड़ित ही है। आप लोगों को कैसा वहाँ जाते हैं तो आप लोग के साथ कैसे घूस मांगी जाती है या आप लोग से घूस मांगी जाती है? क्या ये मेरा सवाल है। नहीं, डायरेक्ट तो घूस की मांग नहीं की जाती है हम लोगों से, लेकिन पक्षकारों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। जो व्यक्ति पैसा नहीं पहुंचाता है उसको इतना घुमाया जाता है कि परेशान हो जाता है। और उन्हीं की लड़ाई हम अधिवक्ता लड़ रहे हैं कि आम पब्लिक को जो राजस्व न्यायालय में परेशानी होती है उसका समाधान सरकार को करना चाहिए, अतिशीघ्र करना चाहिए। राजस्व विभाग जो है, खासकर राजस्व न्यायालय, उसमें ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको लॉ का ज्ञान नहीं है, कानून का ज्ञान नहीं है, फिर भी बने बैठे हुए हैं। तो हमारी सरकार से ये भी मांग है कि जो कानून के ज्ञाता होते हैं, जिन्होंने कानून की पढ़ाई की है, उनकी नियुक्ति की जाए ताकि कानून की समझ हो और अच्छे से काम हो सके और समाज को और पब्लिक को उसका फ़ायदा मिल सके। मैं और लोगों वकील साहब लोग हैं उनसे बात कर रहा हूँ। ये जो एक समय सीमा होनी चाहिए, मैं यहाँ पे था तो कुछ मांग सुन रहा था कि एक समय सीमा होनी चाहिए। इस समय सीमा के अंदर जो भी आवेदन हो उसका हल होना चाहिए। शायद 20 लाख केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। समय सीमा तो दिया गया है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो होता है वो तहसीलों में होता है। तहसीलों में क्या है, समय सीमा दिया गया कि भाई नामांतरण इतने दिन के अंदर होना है और बंटवारा कितने दिन के अंदर हो, समय सीमा। लेकिन क्या होता है कि हम जब तहसीलदार ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे 7 बजे के बाद, मतलब 6 बजे कोर्ट बंद होते, 7 बजे के बाद वहाँ राजस्व न्यायालय में नामांतरण हो जाता है। वकीलों को खबर नहीं होती है। 15 दिन पहले फ़ोन करके पक्षकार को बुलाया जाता है, भाई पैसा लेके आ जाओ, हम तुम्हारे पक्ष में नाम कर देंगे, और बाकी पक्षकार घूमते रहता है। इनकी जो लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस महारैली से हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जो रायगढ़ की घटना हुई, उस रायगढ़ की घटना को पुनः पुनरावृत्ति न हो, ऐसी स्थिति में न्यायालय के शरण में तहसीलदार और इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग सुरक्षा कानून की बात कर रहे हैं, जैसे पत्रकार भी कर रहे हैं, क्या कहाँ पे आप लोग को डर महसूस होता है? नहीं, डर का ऐसा है, अधिवक्ता तो अपने आप में सक्षम है, लेकिन फिर भी जिस तरह से रायगढ़ की घटना हुई
कि रायगढ़ के घटना में अधिवक्ता के साथ जो व्यवहार किया गया उसको लेके और इस तरह की कई तरह की घटनाएं आगे भी होने की संभावना है, तो अधिवक्ता भी कानून के लिए लड़ता है, नियम की लड़ाई लड़ता है, पक्षकारों के लिए लड़ता है, तो उसके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का होना बहुत ज़रूरी है। रही बात राजस्व न्यायालयों की, तो ये खुल के एक अड्डा है भ्रष्टाचार का। बिल्कुल मैं खुले रूप में कहूँगा कि भ्रष्टाचार का राजस्व न्यायालय पूरी तरीके से एक तरह का अड्डा है। आप बिल्कुल देखिए कि एक नियम बना हुआ है, एक कानून बने हुए हैं, चाहे आप नामांतरण का प्रकरण हो, बंटवारा का प्रकरण हो, राजस्व के जितने भी प्रकरण हो, नियम सबके लिए नियम बने हुए हैं। नियम का वहाँ पालन नहीं किया जाता, वहाँ पे खुलेआम नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। उनको किसी तरह का कोई डर नहीं है, ना शासन का डर है, ना नियम कानून का डर है। वहाँ पे खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं कानून की, और नियम विपरीत काम किया जाता है। इसीलिए पैसे का लेन देन होता है और उसी लेन देन के आधार पर काम किया जाता है। तो उसके लिए, उसके विरोध में अधिवक्ता आवाज़ उठाता है। तो इसलिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम होना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि उनके विरोध में अधिवक्ता बात करता है कि वहाँ पे गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके विरोध में अधिवक्ता बात करता है, न्याय की बात करता है, पक्षकार की हित की बात करता है, और इसीलिए अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा अधिनियम का होना अति आवश्यक है। आपसे भी मैं सबसे अलग अलग सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे आप लोग की मांग अगर पूरी नहीं होती जी, तो आप ही लोग न्याय दिलाते हो जी। आप समझ रहे हैं कि जज लोग 15 दिन की छुट्टी में जाते हैं तो पूरा व्यवस्था तहस नहस हो जाती है जी। तो अगर जैसे कोरोना में हुआ, तो अगर ये अभी कोरोना के बाद ले दे के वर्चुअल कोर्ट के बाद ऑफलाइन कोर्ट चालू हुआ है, तो अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती तो कहाँ तक आप लोग जा सकते हैं? देखिए, अभी प्रांतीय स्तर पर हमारा ये आंदोलन है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ने आह्वान किया है और हम लोगों ने अलग अलग बार वालों ने समर्थन दिया है। मैं बलौदाबाजार जिला अभिभाषक संघ की ओर से हूँ, योगेश नामदेव एडवोकेट। अगर प्रांतीय स्तर पे ये प्रांत की सरकार अगर हमारा कहना नहीं मान रही है या हमारी मांगों पे गौर नहीं कर रही है, तो निश्चित आप ये मान के चलिए कि हमारा अभिभाषक संघ जो है वो और आगे जाएगा और केंद्र तक जाएगा। और पहले से भी ये तय है कि हम लोग दिल्ली जंतर मंतर में भी जाके अपना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। और एक बात मैं विशिष्ट तौर पे आपसे और अपनी ओर से कहना चाहता हूँ। आपने जो प्रश्न किया है मैंने तो उसका उत्तर दिया है। बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था, सारे अधिवक्ता भाइयों ने उस वीडियो को देखा है, वायरल वीडियो को देखा है। रायगढ़ अधिवक्ता जो बंधु थे धरना स्थल पे धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ पे रायगढ़ के एमडी साहब पहुँचते हैं। एमडी साहब कहते हैं कि भाई आप इस धरना को ख़त्म करिए। अधिवक्ता साथी बोलते हैं कि जब तक अधिवक्ता बंधुओं के हित में बात नहीं होगी, उनके खिलाफ जो झूठा मामला दर्ज हुआ है वो ख़त्म नहीं होगा और उनका बेल जो है वो विधि के बिल्कुल प्रतिकूल उनको बेल नहीं दिया गया है, जबकि बेल दिया जा सकता था। तो जब तक उनको बेल नहीं मिलेगी ये हमारा धरना आंदोलन समाप्त नहीं होगा, ये कहना था रायगढ़ के अधिवक्ता साथियों का। डीएम साहब ने कहा कि आप अभी धरना समाप्त करने की घोषणा करिए, चलिए मैं डीजे साहब को फ़ोन लगाता हूँ, बेल आपको हो जाएगी। मैं तो अपने जीवन में पहली बार इस तरीके की घटना देखा कि न्यायपालिका को कार्यपालिका निर्देशित कर रही है कि जमानत मिल जाए। तो ये तो अपने आप में या तो फिर ये है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को नए सिरे से हमको या तो समझना है और या नहीं तो उस पर कोई संशोधन की ज़रूरत है, ये बात है। हाँ, योगेश नामदेव, बलौदाबाजार। अभी हम बात कर रहे थे वकील साथियों से और मेन जो उनकी मुख्य समस्या है उन पे हमने बात की, जिसके कारण आप देख सकते हैं चारों तरफ वकील अपना कोर्ट छोड़ के यहाँ पे आप देख रहे हैं बैठे हैं। आरपीएल न्यूज़ से देवाशीष, रायपुर, छत्तीसगढ़। अभी तो लड़ाई है।